हाय, तो शायद कल की हमारी वीडियो के बाद ना सीबीएसई ने हमारी सुन ली और फाइनली आपके करंट एकेडमिक सेशन यानी 2022 और 23 के लिए एक प्रेस नोट रिलीज करा है एग्जाम पैटर्न में जो चेंजेस हुए हैं उसको लेकर, और आपके डिटेल्ड क्लास 9 टू 12 के सिलेबस भी अनाउंस किए गए हैं टॉपिक वाइज। नहीं, मैं नहीं मानता। तो आइए आपको बहुत ही कम शब्दों में और सटीक भाषा में इंट्रोड्यूस करवाते हैं इस साल के करंट एकेडमिक सेशन के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो सबसे पहले ये क्लियर कर दिया गया है कि भाई सीबीएसई अपने पुराने तौर तरीके यानी वन बोर्ड सिस्टम को वापस ला रही है। यानी आप अगर क्लास 10th या 12th में हो तो आपको साल में केवल एक ही बोर्ड एग्जाम देना पड़ेगा। तो नंबर 2 इज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा पेपर में। तो भाई आपके जितने भी मेन सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी कोर्स ए या बी में से आप एक सेलेक्ट करते हो, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर और कम्युनिकेशन में आप एक सेलेक्ट करते हो, वैसे ही मैथमेटिक्स या आप स्टैंडर्ड ले लो या बेसिक ले लो, आप इसमें एक सेलेक्ट करते हो। फिर सोशल साइंस और साइंस, यानी आपकी ये 5 मेन सब्जेक्ट्स हैं क्लास 10th में जो आपको पढ़ने हैं। ये सभी के थ्योरी 80 मार्क्स और 20 मार्क्स के प्रैक्टिकल, यानी टोटल 100 मार्क्स जो हमारा पुराना तरीका था वो वापस आ गया है। आखिरी लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज वो है आपकी क्लास 10th का सिलेबस। इस साल के लिए 2022 और 2023 के लिए 21 अप्रैल को ये सिलेबस सीबीएसई ने रिलीज करा है। आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि 5 सब्जेक्ट्स हमें क्लास 10th में पढ़ने हैं। अभी देखो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट वाइज सिलेबस देखेंगे। अब आपको 30 पन्नों का पूरा पीडीएफ ना पढ़ना पड़े, इसलिए हमने बहुत ही टू द पॉइंट और एग्जैक्ट सिलेबस आपके लिए तैयार किया है। स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे, सभी सब्जेक्ट्स के सिलेबस हम देखेंगे और अगले 5 मिनट में ना आप अपने क्लास 10th का सारा सिलेबस जान चुकी होगी। तो सबसे पहला सब्जेक्ट आता है इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। अपन क्या है, अपन सादा जीवन उच्च विचार वाले लोग हैं, इंग्लिश कम्युनिकेशन तो लेंगे नहीं, तो अपन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर लेते हैं। ठीक है, अब इसका जो पूरा पेपर पैटर्न है वो कुछ ऐसा रहने वाला है। रीडिंग स्किल, इसमें 2 क्वेश्चन 10-10 मार्क्स के होंगे। ठीक है, दोनों अनसीन पैसेज होंगे एज यूजुअल, जैसे आपको पता होगा। राइटिंग स्किल्स और ग्रामर की बात करते हैं। सबसे पहले ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, टेंसेस आ रहे हैं भाई साहब, टेंसेस आ रहे हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज आ रहा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये हमेशा हर साल ये 3 चैप्टर्स तो आते ही आते हैं। और इसके साथ साथ रिपोर्टेड स्पीच, यानी हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में भी बदलना आना चाहिए। कौन से सेंटेंसेस को, सबसे पहले कमांड और रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस को डायरेक्ट इनडायरेक्ट बदलना आना चाहिए। स्टेटमेंट वाले यानी असर्टिव सेंटेंस को भी आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बदलना आना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन वाले सेंटेंस को भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना आना चाहिए। और फिर आखिरी टॉपिक जो हमारी ग्रामर का है वो है डिटर्मिनेंट्स। तो हमारे मेन ये वो चैप्टर्स हैं जो ग्रामर में आ रहे हैं, यानी अगले साल जब भी हम एग्जाम देंगे तो हमें एरर डिटेक्शन के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो इन्हीं चैप्टर्स में से पूछे जाएंगे। राइटिंग सेक्शन की बात करते हैं, फॉर्मल लेटर और एनालिटिकल पैराग्राफ 5-5 मार्क्स के होंगे, या नेक्स्ट ईयर में भी ये 10 मार्क्स के हो सकते हैं। और जब हम पेपर पैटर्न देखेंगे इंग्लिश का, साइंस का अलग अलग, तो फिर उसमें हम डिटेल में बातें करेंगे। ठीक है, अभी राइटिंग सेक्शन में ये आ रहे हैं, ग्रामर में ये आ रहा है, आप देख लिया आपने। अब चलते हैं लिटरेचर की तरफ। लिटरेचर का सबसे पहला हम देखेंगे अपना जो मेन बुक है इंग्लिश का, द फर्स्ट फ्लाइट बुक, उसके प्रोज से कितने चैप्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, प्रोज से पहला चैप्टर लेटर टू गॉड, चैप्टर नंबर 1, नेल्सन मंडेला चैप्टर नंबर 2, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग चैप्टर नंबर 3, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक चैप्टर नंबर 4, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया चैप्टर 7, मिजबिल द ऑर्डर चैप्टर 8, मैडम राइड्स द बस चैप्टर नंबर 9, द सरमन एट बरारस चैप्टर 10, और एक प्ले भी है द प्रपोजल्स। यानी ये इतने सारे चैप्टर्स आपके मेन बुक यानी द फर्स्ट फ्लाइट बुक के प्रोज से आ रहे हैं। केवल प्रोज के ये चैप्टर्स हैं। पोइट्री के भी चैप्टर्स देख लेते हैं, बाद में आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो यानी पहला और दूसरा पोयम, ये दोनों तो आएगा ही आएगा। कहां जाएगा ये, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, देन अ टाइगर इन द जू। भाई साहब बहुत धमाकेदार पोयम है, नहीं पढ़ी ना तो हमने वीडियो अपलोड कर रखी है, जाके पढ़ लेना, ये भी आ रहा है। देन हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, द बॉल पोयम, अमांडा, द ट्रीज, फॉग, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, एंड आखिरी पोयम फॉर एनी ग्रॉगरी। यानी ऑलमोस्ट सभी पोयम आपके फर्स्ट फ्लाइट बुक से आ रहे हैं, 1-2 छूटे होंगे। ठीक है, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपके फर्स्ट फ्लाइट का सिलेबस है, यानी जो इंग्लिश का मेन बुक है
इस मेन बुक से आपके इतने चैप्टर्स फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है, अगले साल। नाउ फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की बात करते हैं। फ्री हो गया है यहां पे होना चाहिए फीट, इतना तो तुम अवॉइड कर ही सकते हो, है ना। चलो आपके सप्लीमेंट्री बुक की बात करते हैं। इंग्लिश के सप्लीमेंट्री बुक का चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, 6, चैप्टर 7 और 8 छोड़ के चैप्टर 9 एंड चैप्टर 10, यानी एक चैप्टर छोड़ के आपके सप्लीमेंट्री के सारे चैप्टर्स आपके अगले साल के फाइनल एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारे इंग्लिश की। हमने ये सप्लीमेंट्री बुक में कितने चैप्टर्स आएंगे ये भी देख लिया, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। हमने लिटरेचर का जो मेन बुक था उसमें भी देख लिया, ग्रामर एंड राइटिंग सेक्शन भी देख लिया। नाउ मैथमेटिक्स, भाई साहब खौफ है मैथ्स का, ठीक है। अभी देखो मैथमेटिक्स में कितने यूनिट्स आ रहे हैं आपने यहां पे देख लिया, लेकिन हम चैप्टर्स की बात करेंगे, टॉपिक्स की बात करेंगे, ठीक है। इन चैप्टर्स में से कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं आपको, गॉट इट। और आपको और डिटेल में चाहिए ना, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पीडीएफ देके रखूंगा सभी सब्जेक्ट्स के, खोलना और पूरा आराम से देखना पढ़ना, ठीक है। चलो नंबर सिस्टम जो आपका ये पहला यूनिट है, ये इसमें से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। इसमें केवल इकलौता एक चैप्टर है रियल नंबर्स का, ठीक है। केवल आपको वही चैप्टर पढ़ना है, रियल नंबर। इसमें से आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। देन अलजेब्रा बहुत बड़ा हिस्सा कंटेन करता है, 20 नंबर का, भाई साहब। अलजेब्रा में 4 चैप्टर्स हैं, कौन कौन से। सबसे पहला आपका पॉलिनोमियल्स आ रहा है, दूसरा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तीसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड चौथा एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो भाई अलजेब्रा आपको पास करा सकता है, फेल करा सकता है, अलजेब्रा को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो ये 4 चैप्टर्स आपके अलजेब्रा मैथमेटिक्स के अलजेब्रा से आ रहे हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं, ये अपने आप में एक चैप्टर है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये अपने आप में एक चैप्टर है, तो आपको ये पूरा चैप्टर प्रिपेयर करना पड़ेगा 6 नंबर लाने के लिए, ठीक है। ज्योमेट्री की बात करते हैं भाई साहब। ज्योमेट्री में आपके 2 चैप्टर्स हैं, पहला हमारा सर्कल्स है और दूसरा ट्रायंगल्स है। ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है, वही एंगल वैंगल बनाना, ट्रायंगल बनाना, सर्कल बनाना, ठीक है। तो ये सर्कल एंड ट्रायंगल, ये 2 चैप्टर हैं जो ज्योमेट्री से आ रहे हैं, और ये बड़ा पोर्शन यानी 15 मार्क्स, भाई इजी है। सर्कल एंड ट्रायंगल तो सबसे इजी चैप्टर है आपके मैथमेटिक्स का। ट्रिग्नोमेट्री, अब देखो ट्रिग्नोमेट्री से 3 चैप्टर आ रहे हैं। सबसे पहला हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है, देन ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज यानी जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज हैं, ठीक है, वो आ रहे हैं। उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस, यानी जो ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन पर हमारे क्वेश्चंस बनते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के ना, वो भी आ रहे हैं। समझ में आया। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमारे 3 ज्योमेट्री मैंने बता दिया, सर्कल एंड ट्रायंगल। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खुद में एक चैप्टर है, अलजेब्रा के 4 चैप्टर्स, नंबर सिस्टम में केवल एक चैप्टर। मेंसुरेशन पर आते हैं, मेंसुरेशन में भी 2 चैप्टर हैं, पहला एरिया रिलेटेड टू सर्कल और दूसरा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो मेंसुरेशन से हमारी ये 2 चैप्टर। और बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की, तो ये अपने में अलग अलग चैप्टर्स हैं, ये दोनों कंटेन करते हैं 11 मार्क्स। स्टैटिस्टिक्स अपना अलग चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी अपना अलग चैप्टर है। तो ये रहा पूरा डिटेल्ड सिलेबस मैथमेटिक्स का। आप इसका प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि इतना कस्टमाइज्ड सिलेबस ना आपको कहीं नहीं मिलने वाला, ना किसी आर्टिकल में ना किसी वीडियो में। बात करते हैं साइंस के सिलेबस की। भाई साहब ये है अपना सब्जेक्ट मजा वाला, इसको पढ़ेंगे एकदम अच्छे से, ठीक है। तो यूनिट 1 ये है केमिस्ट्री का यूनिट, केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर। 25 नंबर आते हैं इसमें से, 25 मार्क्स। कौन कौन से टॉपिक आएंगे, सबसे पहले आपको केमिकल रिएक्शंस आना चाहिए, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस है, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो, रिडॉक्स रिएक्शन हो, कोई भी रिएक्शन हो, आपको सभी केमिकल रिएक्शन यानी चैप्टर नंबर 1 में मिल जाएंगे जब हम पढ़ेंगे, तो ये आने चाहिए, ठीक है। और केमिकल रिएक्शंस में से भी कौन से केमिकल रिएक्शन आने चाहिए वो आप पीडीएफ फाइल में देख लेना। मैं नीचे साइंस का सिलेबस का पूरा पीडीएफ दे रखूंगा, वहां पर केमिकल रिएक्शंस में से कौन से केमिकल रिएक्शन आ रहे हैं वो आप जाके देख सकते हो, ठीक है। एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, ये केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर। देन मेटल्स एंड नॉन मेटल, तीसरा चैप्टर केमिस्ट्री का। और फिर कार्बन कंपाउंड्स, ये है चौथा चैप्टर केमिस्ट्री का। तो ये 4 चैप्टर हमारे केमिस्ट्री से आ रहे हैं। अब बात करते हैं वर्ल्ड ऑफ लिविंग, ठीक है।
वर्ल्ड ऑफ लिविंग ये हमारा बायोलॉजी का सेक्शन है, और बायोलॉजी से भी हमारे 25 मार्क्स के आ रहे हैं। तो देख लेते हैं, बायोलॉजी से भी हमारे 4 ही चैप्टर आ रहे हैं भाई साहब। पहला हमारा आ रहा है लाइफ प्रोसेसेस, दूसरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हाँ, एक चीज ध्यान रखना कि ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर है ना, इसमें एनिमल्स का भी पढ़ना है हमें, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, और प्लांट्स का भी पढ़ना है, दोनों का पढ़ना है। ठीक है, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में ये दोनों पढ़ना है हमें। और इसके अलावा वर्ल्ड ऑफ लिविंग यानी बायोलॉजी से और कौन से चैप्टर आ रहे हैं? एक तो हमारा हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन हो गया, और दूसरा रिप्रोडक्शन हो गया। देखो मजा हमें इसी चैप्टर्स में आएंगे, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, रिप्रोडक्शन पढ़ने में। तो ये 4 चैप्टर्स आपके बायोलॉजी के आ रहे हैं। अब देखो फिजिक्स पे आते हैं, इफेक्ट्स ऑफ करंट, ये हमारा फिजिक्स का यूनिट है। ठीक है, ये 13 मार्क्स कंटेन करता है। ओहो, कुछ भूल रहे हैं, नेचुरल फेनामिनन। ठीक है, ये भी हमारा फिजिक्स का है, और इफेक्ट्स ऑफ करंट ये दोनों फिजिक्स के यूनिट है। अब देखो नेचुरल फेनामिनन से क्या आ रहा है? नेचुरल फेनोमेना से बहुत सारे टॉपिक आ रहे हैं, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व सरफेसेस, फिर इमेजेस फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन ह्यूमन आईज। वैसे हमने ये क्लास 9th में भी पढ़ा था। ठीक है, ह्यूमन आईज में क्या क्या डिफेक्ट्स होते हैं, उसको कौन सा लेंस लगा के ठीक किया जा सकता है। तो ये पूरे टॉपिक्स हमारे नेचुरल फेनोमेनन से आने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद इफेक्ट्स ऑफ करंट से 2 चैप्टर हैं, इलेक्ट्रिसिटी यानी आपका ये चैप्टर नंबर 12 होने वाला है, और चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो फिजिक्स से अगर हम मिला लें 12 एंड 13, तो ये भी हो जाता है 25 मार्क्स। 25 बायोलॉजी, 25 केमिस्ट्री, 25 बायोलॉजी एंड 25 हमारा फिजिक्स के भी चैप्टर्स आ रहे हैं। अब बचा नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज से सिर्फ एक चैप्टर आ रहा है, वो है हमारा आर एनवायरमेंट। अब आर एनवायरमेंट चैप्टर को तुम चाहो तो बायोलॉजी में रख लो, तुम चाहो तो फिजिक्स में रख लो, ये आपने ऊपर है। बट इकलौता और बहुत ही आसान चैप्टर आर एनवायरमेंट है, जो नेचुरल रिसोर्सेज से आ रहा है। ठीक है, अब हो गया ना अपन के कितने हो गए? 25 25 25 75 एंड देन 5 आर एनवायरमेंट चैप्टर के 80 मार्क्स का ये पूरा साइंस का पेपर आपके सामने है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई साहब, क्योंकि फिर से कह रहा हूं इतने कस्टमाइज सिलेबस आपको कहीं नहीं मिलेंगे। बात करते हैं सोशल स्टडीज की। अब देखो जो सोशल स्टडीज का पूरा स्ट्रक्चर रहने वाला है ना, पूरा पेपर कितने मार्क्स का आ रहा है? 20 मार्क्स का आपका हिस्ट्री। ठीक है, सबसे पहले तो ये जान लो कि ये अजीबो गरीब नाम है, इनको हम सिंप्लीफाई करके जो सबसे पहला इंडिया इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है ना, ये आपका हिस्ट्री है। ठीक है, आपके बुक का नाम है इंडिया इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड 2, ये आपकी हिस्ट्री है। कंटेम्प्रेरी इंडिया 2 ये आपका ज्योग्राफी है। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ये आपका पॉलिटिकल साइंस होगा, और अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ये आपका इकोनॉमिक्स होगा। ठीक है, तो हमें पता है सोशल स्टडीज में 4 अलग अलग हिस्से होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। सब में से 20-20 नंबर का आ रहा है। अब इनका भी डिटेल सिलेबस देखते हैं कि हिस्ट्री में से कौन से चैप्टर, ज्योग्राफी में से कौन से, पॉलिटिकल में से कौन से, इकोनॉमिक्स में से कौन से। ओके, तो हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड 2 ये आपका पूरा हिस्ट्री का बुक है। ठीक है, इसमें देखो 3 सेक्शंस में आपके चैप्टर्स आएंगे, मतलब टोटल आपके 5 चैप्टर हैं, बट ये अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किए गए हैं। सेक्शन से आपको कुछ भी लेना देना नहीं है। सबसे पहला चैप्टर नंबर 1, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब देखो इसमें से ये सारे टॉपिक हैं, आप इनको एक बार पढ़ लेना। लेकिन ये जो चैप्टर है आपका हिस्ट्री का पहला चैप्टर, वो आ रहा है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, नेशनलिज्म इन इंडिया ये चैप्टर नंबर 2 है। तो सेक्शन ए में, सेक्शन 1 में आपकी ये 2 चैप्टर्स हैं हिस्ट्री के। ठीक है, अब हिस्ट्री का जो सेक्शन 2 है उसमें भी कुछ चैप्टर्स है, उसको भी देखते हैं। चैप्टर नंबर 3 द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, एंड चैप्टर नंबर 4 द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये है आपका सेक्शन 2 में से 2 चैप्टर। सेक्शन 1 में से 2 चैप्टर, सेक्शन 2 में से 2 चैप्टर, और आखिरी सेक्शन में से एक चैप्टर है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड का। अब देखो प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड में आपको क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट प्रिंटेड बुक कौन थी? ठीक है, यूरोप में प्रिंट मीडिया कब आई? प्रिंट रिवोल्यूशन क्या है, इसका इंपैक्ट क्या पड़ा? तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको इस चैप्टर से पढ़ने हैं। हिस्ट्री में टोटल 5 चैप्टर्स आ रहे हैं। सेक्शन 1 के हमने 2 चैप्टर्स देखे, सेक्शन 2 के हमने 2 चैप्टर्स देखे। ठीक है, एंड सेक्शन 3 के प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, इसमें एक चैप्टर आ रहा है। तो टोटल हिस्ट्री से आपका 5 चैप्टर आ रहा है। ये पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं कंटेम्प्रेरी इंडिया 2 यानी केवल ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में आपको सेक्शंस नहीं मिलेंगे, सीधा चैप्टर्स से क्वेश्चंस होंगे। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट ये आपका चैप्टर नंबर 1 है।
यहां से आ रहा है। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में आपको क्या क्या पढ़ना है आप यहां पर देख लेना, लैंड रिसोर्सेज पढ़ने हैं, लैंड यूटिलाइजेशन, ये सब टॉपिक्स हैं जो आपकी बुक में मिलेंगे, ठीक है। तो आपको केवल अपने बुक में इन्हीं टॉपिक्स को ढूंढकर पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट चैप्टर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर है जो आपके इस बार के एग्जाम में आएगा 22 और 23 वाले, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज में आपको क्या पढ़ना है आप नीचे देख सकते हो। वाटर स्कैर्सिटी क्या होता है, नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन यानी पानी को क्यों बचाना चाहिए, उसको कैसे मैनेज करना चाहिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है। तो ये तीसरे चैप्टर ज्योग्राफी का जो तीसरा चैप्टर वाटर रिसोर्सेज वहां से आ रहे हैं। देन एग्रीकल्चर, कितने तरीके के फार्मिंग होते हैं। पांचवा चैप्टर मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज एंड छठा चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और आखिरी लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, रोडवेज, रेलवेज और एयरवेज, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो ये हमारे ज्योग्राफी से 7 चैप्टर्स हैं, आप इनको देख सकते हो। एक बार फिर हम इनके टाइटल को दोहरा देते हैं। चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ये आपका पहला चैप्टर जो ज्योग्राफी से आ रहा है। दूसरा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, तीसरा वाटर रिसोर्सेज, चौथा एग्रीकल्चर, पांचवा मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज और छठा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और आखिरी चैप्टर लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। ये 7 चैप्टर्स आपके ज्योग्राफी से आ रहे हैं। हिस्ट्री से 5, ज्योग्राफी से 7। अब आते हैं पॉलिटिकल साइंस में। पॉलिटिकल साइंस में इस बार आपका पावर शेयरिंग आ रहा है। पावर शेयरिंग में आपको क्या क्या पढ़ना है, जैसे व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, ये तो कभी कटा ही नहीं था, मतलब हमेशा आता है व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो पावर शेयरिंग से ये सारे टॉपिक्स आ रहे हैं। फेडरलिज्म से आपको ये चैप्टर नंबर 2 है पॉलिटिकल साइंस का, वहां से ये सारे चैप्टर्स, ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। फेडरलिज्म क्या होता है, ठीक है। इंडिया एक फेडरल कंट्री कैसे है, फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस किया जा सकता है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, तो ये हम सेकेंड चैप्टर यानी फेडरलिज्म में पढ़ेंगे। नाउ चैप्टर 2 छोड़कर चैप्टर 3 जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, और इस चैप्टर से आपको क्या पढ़ना है वो नीचे दिया गया है, ठीक है। फिर चैप्टर 5 छोड़कर चैप्टर 6 पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज क्यों चाहिए और कितनी पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए, नेशनल पार्टीज क्या होती हैं, स्टेट पार्टीज क्या होती हैं, ये सारी चीजें आपको पढ़ लेना है। और एक और आखिरी चैप्टर है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये 5 चैप्टर्स हमारे पॉलिटिकल साइंस से आ रहे हैं। एक बार फिर से हम इनको रिपीट करते हैं। पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म जो दूसरा चैप्टर है, तीसरा चैप्टर नहीं आ रहा, चौथा चैप्टर जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, पॉलिटिकल पार्टीज ये है हमारा चौथा चैप्टर, और 5वां चैप्टर है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये 5 चैप्टर जो आपके पॉलिटिकल साइंस से आ रहे हैं। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स का जो पहला चैप्टर है डेवलपमेंट, डेवलपमेंट में हमें क्या क्या पढ़ना है वो नीचे देखो पूरा दिया हुआ है। चैप्टर 2 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर क्या होता है, ये सब दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं भाई साहब, ये हल्के में मत लेना इन्हें। बुक ओपन करना, चैप्टर नंबर 3 जब कभी भी पढ़ो ना, तो इन टॉपिक्स आपके दिमाग में होने चाहिए कि हमें सिर्फ यही टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्योंकि इस बार के एग्जाम में बस यही आ रहे हैं, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 3 मनी एंड क्रेडिट, चैप्टर 4 ग्लोबलाइजेशन इन इंडियन इकोनॉमी, चैप्टर 5 नहीं आ रहा है, ये केवल प्रोजेक्ट वर्क के लिए है। तो 4 चैप्टर हमारे इकोनॉमिक्स से भी आ रहे हैं। सो दीज ऑल आर द सब्जेक्ट वाइज सिलेबस जो सीबीएसई ने 21 अप्रैल यानी परसों रात में रिलीज करा था। आज ही वीडियो आपको मिल रही है। सो वीडियो कैसी लगी, कितना इंफॉर्मेटिव लगी, रेट जरूर करना कमेंट बॉक्स में। आज ही लगी हो तो अपने दोस्तों से भी शेयर करो यार, उन्हें भी थोड़ा नॉलेज दो, इतना जलन मत रखो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई साहब, वीडियो लाइक कर देना, ठीक है, चैनल को शेयर कर देना। चलो मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, अपनों का। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।